आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में टू बी वाले कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। टू बी वाला कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर बच्चे अक्सर जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनका जो भी रियल सेंस है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज़ हैव के साथ टू बी। आपको एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी आपको टू बी दिखाई दे वहाँ पर वो 99% आपको श्योर हो जाना है कि ये पैसिव वॉइस में ही है। किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो चलिए देखते हैं हैज़ टू बी और हैव टू बी, इनको देखते हैं। तो इनका मतलब है किया जाना है। क्या मतलब है? किया जाना है। और ये बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट कार्य के लिए यूज़ हम करते हैं कि जब कोई कार्य जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तब आप हैज़ टू बी हैव टू बी का यूज करते हैं। तब आपको इसे पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। देखिए जब पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहली बात है कि उसमें सबसे आगे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव के साथ टू बी। और आप जानते हैं कि कोई भी पैसिव सेंटेंस क्यों ना हो, किसी भी टेंस का क्यों ना हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। OW का यहाँ पर मतलब है अदर वर्ड्स, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए उसे देखा जाना है, उसे देखा जाना है। अब यहाँ पर हम इसको पैसिव में कैसे कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमने बोल दिया उसे देखा जाना है, यानी कि देखने का काम उस पर करना है। किसके द्वारा करना है ये नहीं बताया गया, यानी कि किसके द्वारा देखा जाना है ये नहीं बताया गया है। तो पैसिव का मतलब ही ये है जब आपको ये ना पता हो, या तो सब्जेक्ट कौन है ये ना पता हो, या फिर आपको सब्जेक्ट को छुपाना है, या फिर आप सब्जेक्ट को जब दिखाना नहीं चाहते हैं, तब आप हैज़ हैव के साथ टू बी का यूज करके इसको पैसिव में बनाएंगे और सेंस निकलेगा किया जाना है। देखिए इट हैज़ टू बी वॉच्ड, इट हैज़ टू बी वॉच्ड। अब यहाँ पर देखिए उसे देखा जाना है। उसे कौन है यहाँ पर? यहाँ पर उसे हमने किसी मूवी के लिए यूज किया है, किसी फिल्म के लिए यूज किया है। इट हैज़ टू बी वॉच्ड यानी कि इस मूवी को देखा जाना है। अब भाई किसके द्वारा देखा जाना है ये नहीं बताया गया, तो मतलब पैसिव में है। नेक्स्ट देखिए इसे फेंका जाना है, इसे फेंका जाना है। फेंकने का मतलब है कि मतलब घर से बाहर फेंक देना। तो लिखा हुआ है इट हैज़ टू बी थ्रोन, इट हैज़ टू बी थ्रोन। अब यहाँ पर देखिए इट के साथ हमने हैज का यूज किया है, लेकिन पीछे जो था उसमें हमने इट के साथ यहाँ पर भी हैज का यूज किया था। तो इसका मतलब क्या है कि हैज का यूज हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे कि ही सी इट। तो देखिए इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज यूज किया। यदि इसके अलावा कुछ और होता तो हम हैव का यूज करते। इसे फेंका जाना है। अब देखिए आपके घर में कोई मतलब खराब सामान है और आप उसको खाने के लिए चल दिए। अब आपकी मम्मी ने आपको रोक दिया, भाई भाई इसे मत खाओ, इसे तो फेंका जाना है, खराब हो गया। अब भाई कौन उसको फेंकेगा, किसके द्वारा उसे फेंका जाना ये नहीं बताया गया ना, क्योंकि ये बात पहले से ही सब जानते हैं कि भाई घर के मेंबर ही उसको फेंक के आएंगे। अब जो भी कबाड़े को फेंक के आता है वही फेंकेगा। तो इसे फेंका जाना है, इट हैज़ टू बी थ्रोन, इस तरह से। नेक्स्ट है इनको बेचा जाना है। तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड। अब यहाँ पर देखिए दीज है यानी कि प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज कर दिया है। तो समझ में आ गया हैज हैव का यूज भी कहाँ पर करना है। दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है। इस तरह से जो आपके इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उन सब के लिए आपको हैज हैव के साथ टू बी का यूज करना है। नेक्स्ट है हैड टू बी, हैड के साथ टू बी। इसका मतलब क्या है कि कोई कार्य इंपॉर्टेंट था पास्ट में किसी कार्य को करने की जरूरत थी, या फिर कोई कार्य पास्ट में किया जाना था, वहां पर आप हैड टू बी का यूज करते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि हैज हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में और हैड का यूज करते हैं पास्ट में। देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए उसे पकड़ा जाना था, उसे पकड़ा जाना था। तो बोलोगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट, उसे पकड़ा जाना था। अब हो सकता है कि भाई आपके घर में चोरी वगैरह हो गई हो, आपके पड़ोस में चोरी वगैरह हो गई हो और आप बोल रहे हैं यार इस चोर को तो पकड़ा जाना था, इसके से भाग गया वो। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब बताइए चोर को पकड़ने वाला कौन था? सबको पता है कि भाई या तो पड़ोसी पकड़ते, या जिसके घर में चोरी हुई है वो पकड़ता है, या पुलिस पकड़ती। तो मतलब चोर को पकड़ा जाना था। इस तरह से भी आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसे खाया जाना था, इसे खाया जाना था। तो बोलोगे इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन, इसको खाया जाना था। इस तरह से आप हैड टू बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनको बेचा जाना था। तो इंग्लिश बनेगी
दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना था। इस तरह से आप हैड टू बी का यूज करते हैं कि किसी को, मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जाना था पास्ट में। समझ में आया। नेक्स्ट है नीड टू बी। नीड का मतलब आप सब जानते हैं, नीड का मतलब है जरूरत। क्या है? जरूरत। तो जब नीड के साथ टू बी लगा तो जरूरत को हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। देखिए, जरूरत, किया जाना है, किसी काम को किए जाने की जरूरत है, इसका मतलब ये है किसी काम को किए जाने की जरूरत है। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम हैज लगाएं या नीड लगाएं, तो देखिए आप हैज हैव, जो ये वाला था पहले हैज हैव, इसको भी आप लगा सकते हैं, ये वाला जो है, और नीड का यूज भी आप कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ये भी इंपॉर्टेंट को दर्शाता है और वो भी। बाकी जहां पर आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद आ जाए, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे, वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि कहीं पर जरूरत वाली चीज की बात आए तो आपको इसको यूज करना है, किसको? नीड को। इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपको नीड या नीड्स, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। वैसे मैं चाहता तो खाली नीड ही लिख देता, लेकिन मैंने लिख दिया नीड्स फिर भी, क्योंकि नीड्स का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। उसके बाद टू बी का आपको यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर अदर वर्ड्स आने हैं। देखिए, ये खाए जाने हैं तो बोलेंगे दीज नीड टू बी ईटन। इसका मतलब ये है कि इनको खाए जाने की क्या है? जरूरत है। दीज नीड टू बी ईटन, इनको खाए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट है तुम्हें भेजा जाना है, तो बोलेंगे यू नीड टू बी सेंट, यू नीड टू बी सेंट, मतलब तुम्हें भेजा जाना है। इस तरह से आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा इसे किया जाना है, इसे किया जाना है, तो बोलोगे इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन, इनको किया जाना है या फिर इसे किया जाना है। इस तरह से आप नीड टू बी का यूज करेंगे। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, किसी को भी फिजिकल रूप किसी के भी एड्रेस पर नहीं भेजी जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर कराई हुई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर इसको डाउनलोड करें। तो नेक्स्ट है हमारा नीड टू बी। देखिए, हमने नीड का यूज किया था प्रेजेंट में, अब नीडेड है प्रेजेंट की पास्ट फॉर्म, तो इसका मतलब है किया जाना था, मतलब किसी काम को किए जाने की जरूरत थी पास्ट में। समझ में आ गया। देखिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपको नीड्स के स्थान पर नीडेड का यूज कर देना है, क्योंकि पास्ट में बनाना है। उसे पकड़ा जाना था, तो बोलोगे ही नीड टू बी कॉट, ही नीडेड टू बी कॉट, मतलब उसे पकड़ा जाना था। इस तरह से यदि पकड़ा जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीडेड के स्थान पर नीड्स का यूज करना है, ही नीड्स टू बी कॉट। इस तरह से इसे खाया जाना था, तो बोलोगे इट नीडेड टू बी ईटन, इट नीडेड टू बी ईटन, इसको खाया जाना था। इनको बेचा जाना था, तो बोलोगे दीज नीडेड टू बी सोल्ड, दीज नीडेड टू बी सोल्ड। इस तरह से आप नीडेड का यूज कर सकते हैं, कोई काम किया जाना था पास्ट में। अब नेक्स्ट है आपका इजम मार के साथ टू बी। देखिए, जो आपने हैज हैव के साथ टू बी देखा था, वो ही सेंस सेम इनका आएगा इजम मार के साथ टू बी का, लेकिन इनके यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था ज़्यादा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इजम मार के साथ टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। जूते धोए जाने हैं, तो बोलोगे शूज आर टू बी वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड। अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं शूज के, ये जो शूज के साथ आर को हटाकर आप यहाँ पर हैव का यूज भी कर सकते हैं, शूज हैव टू बी सोल्ड वॉश्ड, इस तरह से। लेकिन वहां पर जब आप इसमें हैव का यूज करेंगे तो कुछ सेंस ऐसा रहेगा इंपॉर्टेंट चीज वाला, लेकिन आपने आर का और इज का और एम का जब आप यूज करेंगे तब जो सेंस है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे भाई आपने घर वालों से बोल दिया भाई मेरे जूते भी धोए जाने हैं, अब एक तो आपने बोला भाई अभी धोए जाने हैं क्योंकि मुझे कल पहनकर जाना है, एक आपने बोल दिया कि भाई गंदे हो गए उन्हें भी धो देना, अभी मुझे जरूरत नहीं है लेकिन जब भी टाइम मिले आपको धो देना है। तो ये उस वाला है, जब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है तब आपको इजमार का यूज करना है, और जब इंपॉर्टेंट है तब आपको हैज हैव का यूज करना है। देखिए, उसे भेजा जाना है, तो बोलोगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट। और मेज साफ की जानी है, तो बोलोगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड। तो इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हैं, इजमार का यूज कर सकते हैं, कोई काम किया जाना है। नेक्स्ट है वाजवर के साथ टू बी, तो सेंस आपका इजमार की तरह ही रहेगा, लेकिन ये पास्ट में सेंस देगा और इंपॉर्टेंट नहीं होगा इतना काम जितना कि आपका हैज हैव का होता है, हैड का यूज होता है।
तो देखिए इजम्मार के साथ हमें यूज करना है हैज हैव को कंपेयर करके, और वाज वर के साथ हमें क्या कंपेयर करना है, हैड का। इसका मतलब है काम किया जाना था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए उसे पकड़ा जाना था तो बोलोगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था तो बोलोगे इट वाज टू बी ईटन, इट वाज टू बी ईटन। और इनको बेचा जाना था तो बोलोगे दीज वर टू बी सोल्ड, दीज वर टू बी सोल्ड। तो इस तरह से आप किसका यूज करेंगे, इजम्मार, वाज वर, हैज हैव, हैड, नीड, नीडिड, इन सब का यूज करेंगे टू बी के साथ। समझ में आ गया। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसे भेजा जाना है, उसे भेजा जाना है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का और बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड परचेज कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।